कि अभी ये आया, हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी, हमें अभी तक कोई कंप्लेन मिली नहीं थी। अदरवाइज़ तो हम तो इस मामले में कम से कम ये हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो हम अपने बच्चों के तो गार्जियन भी हैं, प्लस अगर लड़कियां अगर गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो हमारी बेटियां हैं, तो सबसे हमारा शुरू से ये रहा है कि हम उनके गार्जियन हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, तो उनका सब कुछ देखना, उनका भला बुरा, उनकी डेवलपमेंट का, उनके पढ़ाई लिखाई का, उनके जॉब का, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस तरह की हमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं मिली थी। पता चला तो मैंने फिर अपने अधिकारियों को, डीन्स को बुलाया और मैंने उसको संज्ञान लेते हुए डायरेक्टली 3 मेंबर, 3 प्रोफेसर और डीन की हमने कमेटी बना दी है। उनसे हमने ये कहा है कि जल्द से जल्द उसका जो है इसकी जांच करके पेपर में क्या तथ्य है और क्या रियलिटी है उसका हमें उसका दें, और जिसकी उचित कार्रवाई जिससे हमें किया जा सके। तो इमिडिएटली हमने ये सबसे पहला कदम लिया। आते ही सबसे पहले ऑफिस में ये सभी को बुला करके 3 मेंबर की सीनियर प्रोफेसर और डीन की कमेटी बना दिया है। कमेटी का भी ऑर्डर निकल जाएगा तो आपको ऑर्डर दे देंगे। ठीक है सर, ये जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि नंबर बढ़ाने के नाम पर ये अस्मत मांगता था ये, और उसमें कुछ स्टूडेंट भी शामिल है इस पूरे नेक्सस में। सर, ये किस तरीके से इसको आप देखते हैं सर, ये कितना संगीन मामला है? सब अभी वही है, ये तो एक जांच का विषय है। जैसा कि वही कि हमारी अब कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें रिपोर्ट में क्या है तो उसी के हिसाब से जांच रिपोर्ट आने के बाद हम जो है उसके पूरी उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसा इस तरह का, और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि इस तरह की चीज़ों का फिर से इस यूनिवर्सिटी में पुनरावृत्ति नहीं हो। अन्य जो छात्र उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे इसको लेकर के जो अब हमारी कमेटी को हमने ये कहा हुआ कि जितना भी तथ्य इस सिलसिले में मिले उसको कलेक्ट करें। तो ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, मार्केट तक पहुंचे हैं सर। सब अभी तक हमको या हमारे डीन प्रोफेसर्स हैं, उन सुबह जैसा हमने बात किया, उनको किसी के पास भी जो है वो ऑडियो का नहीं था। जैसा कि पता चला कि ऑडियो वायरल हो रहा है तो उसको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे, और हमने अपनी जांच समिति से कहा हुआ है वो जो भी तथ्य है उस तथ्य जो है बच्चों से बात करके और लोगों से बात करके जहाँ से भी ये तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके क्या सत्य है उसके बारे में अपनी जांच रिपोर्ट दे, जिससे कि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सर, ये परमार साहब के खिलाफ पहले भी शिकायतें आती रही है। सब पहले का अभी उसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो अब हमारी जांच समिति है वो सब सारा चीज़ें इकट्ठा करके अब देगी, तो उसके लिए जो है उचित कार्रवाई की टाइम बाउंड दिया है कि सर जांच कब तक? और उनसे कहा गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि कोई वो नहीं था, इनको तथ्य इनको अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या पता कुछ तथ्य इनको आप लोगों से भी मिले, जो है तथ्य इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले तो मैं 2 दिन का समय दे रहा था, फिर मैंने कहा कि यथाशीघ्र जो अगर 1 दिन में हो जाता 1 दिन में, 2 दिन में हो जाता 2 दिन में, यथाशीघ्र उनको देने के लिए कहा गया। सर, क्या कोई निलंबन या आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव राज्यों में? भाई अगर ये जो है अगर थोड़ा जैसे ही हमारे पास आता है इसकी कुछ रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, जैसे पहले भी लगातार शिकायतें आती रही है तो क्या उनको भी निकलवाएंगे सर, फाइलों को, या क्या? पहले की कई शिकायतें हैं यूनिवर्सिटी। सब जांच में तो फिर जांच का विषय होता है, जांच में सारी चीज़ों की जांच की जाती है। कल जो ये वाकया हुआ है, एक छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है आरटीयू के एक प्रोफेसर के खिलाफ, जिसमें उसने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षक ने पास करने की एवज में अस्मत मांगी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत गंभीर मामला है। विश्वविद्यालय को लेकर के भी हम हाड़ौती संयुक्त छात्र संगठन इस मामले का पुरजोर विरोध करता है और छात्रा के आवाज़ के साथ खड़ा है, उसके हक को मजबूत करने के लिए हमेशा साथ में खड़ा है। हम चाहते हैं वीसी महोदय से कि आप गिरीश परमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करें और इस मामले की पूरी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके विश्वविद्यालय स्तर पर जांच करवाएं ताकि न्याय मिल सके छात्रा को।